हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जूलॉजी ऑनर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि 2021 का ये पेपर है। आप जो देख रहे हैं 2021 का पेपर है। ये है जूलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर 4। ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर 4 और CC 8 है। पेपर CC 8 का ये क्वेश्चन पेपर है, जो प्रीवियस ईयर 2021 का है। ये स्पेशली है कोल्हान यूनिवर्सिटी का, और भी ऐसे अदर यूनिवर्सिटी जो हैं उसमें हेल्प होगा क्वेश्चन को देख के कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स को डर रहता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस पेपर को देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का पेपर जो है यूनिवर्सिटी वाले पूछते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फुल मार्क्स जो है थ्योरी पेपर का, कौन सा पेपर का, थ्योरी पेपर जो है वो आपका 70 मार्क्स का होता है, और जो प्रैक्टिकल होगा वो पेपर जो है कॉलेज के तरफ से ही लिया जाता है, इंटरनल होता है, वो 30 मार्क्स का होता है। यानी कि टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों इंक्लूड होते हैं। थ्योरी पेपर के लिए टाइम रहता है 3 आवर्स। 3 आवर्स में हमें पेपर को कंप्लीट करना है और सबमिट कर देना होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है ये इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर को। ये जो पेपर है ये पार्ट वाइज डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट में है। तो ये पार्ट ए है, हम लोग जो अभी देख रहे हैं ये पार्ट ए है। इसमें क्या होता है, MCQ होता है। क्या होता है, MCQ होता है। MCQ 10 होता है और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। यहाँ पर दिया हुआ है ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स और 10 नंबर का होता है। यानी कि MCQ 20 मार्क्स का होगा, टोटल 20 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का होता है, इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान से आंसर लिखना होता है। टिक करने के लिए तो नहीं आता है, वो आंसर सीट रहेगा, उसमें आपको नंबर दे दे करके, जैसे कि ये 1 नंबर का हुआ तो इसका आप ABCD में भी आंसर दे सकते हैं, या फिर आप उसको पूरा लिख भी सकते हैं। तो इस टाइप से अटैम्प्ट करना है। 20 मार्क्स में अगर आपका 18 मार्क्स भी आ गया ना, तो आपको आपका जो है थ्योरी पेपर में अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। उधर शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन होगा, तो इसको ध्यान से करना होता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि MCQ के लिए पहले 1 पेज आप छोड़ दें। ठीक है, 1 पेज आपको छोड़ना है। उसके बाद जो शॉर्ट है या फिर लॉन्ग वाला, जिसमें आप कंफर्टेबल है, जो आपको लगे कि हाँ ये याद है, तो आप उसको पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, याद रखना है कि पार्ट लिखना है और क्वेश्चन नंबर लिखना है, वरना सारा आप करते गए पार्ट वाइज लिखे नहीं तो फिर आपका जो है नंबर कट जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है पार्ट वाइज। जैसे कि पार्ट ए का 1 नंबर, या फिर पार्ट बी से आप स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट बी में भी आपको पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं पता है, सेकंड का है, तो सेकंड वाला जो है उसका नंबर दे करके लिखना होता है। तो चलिए फिर देखते हैं MCQ किस टाइप से पूछा गया था 2021 में। पहला जो है, मेंडल्स फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ, तो आपको देखना होगा कौन सा सही उत्तर लगेगा, उसको आप वहाँ पर आंसर शीट में उतार लीजिएगा। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा डोमिनेंस होगा। ये पेपर का कुछ क्वेश्चन मुझे याद है, क्योंकि मैं सेमेस्टर 4 में थी, उस टाइम का पेपर है ये, तो इसलिए मैं अच्छे से बता सकती हूँ कि जूलॉजी पेपर में आपका अगर ऑनर्स है तो जूलॉजी पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मैं बता सकती हूँ। तो दूसरा नंबर जो है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, जीनोटाइप ऑफ ए ग्रुप, फादर ऑफ ओ ग्रुप, चाइल्ड वुड बी, तो चाइल्ड का क्या होगा उसका बताना है। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ से देख के इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ है, इसका आप लोग वहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर जो है, ए जीन इन्फ्लुएंसिंग मैनी ट्रेट्स इज, तो इस टाइप से होगा। यहाँ आप देखिए ये 4 नंबर का, कंप्लीट लिंकेज हैज़ बीन रिपोर्टेड इन। 5वां नंबर जो है, इन अ पॉइंट म्यूटेशन एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्वानिन, इट इज़, तो इसका कौन है जो रिप्लेस्ड करता है, आंसर देख लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि वहाँ कोई कंफ्यूज ना हो। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं
कि वो एग्ज़ाम देने जाने से पहले डर जाते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, पैटर्न नहीं पता होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ख़ास बात यह है कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करता ही है। जैसे ये 2 साल पहले का पेपर है, तो आपको इस साल फ़ायदा होगा। ये पेपर को अगर आप करते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो ये जो पेपर है आपको हेल्प करेगा। आगे हम लोग देखते हैं, सेलेक्ट द वन हु प्रूव्ड दैट DNA इज़ जेनेटिक मटेरियल। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो प्रूव कर रहे थे कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। तो हर्शे एंड चेस ने प्रूव कर दिया था फाइनल कि जो है DNA जेनेटिक मटेरियल है। इसमें फिगर वगैरह दे करके बनाना होता है, तो फिगर भी बहुत मैटर करता है हम लोग को बायोलॉजी यानी कि जूलॉजी में, ठीक है। तो फिगर बनाना है, उसमें भी आपका मार्क्स जो है इंक्रीज़ होने की पॉसिबिलिटी होती है, और बनाना ही है। इसमें वो जो एक्सपेरिमेंट किया था ना चूहा वाला, रेट को लेकर के, वही वाला यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है, ट्रांसलेशन इज सिंथेसिस ऑफ। इसका आंसर आपको देना होगा। आठवां नंबर है, इन डोमिनेंट एपिस्टेसिस F2 फिनोटाइपिक रेशियो। तो इसका होगा 9:3:3:1, ये वाला होगा आंसर। 9th नंबर है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर टू बिटवीन। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है? डबल बॉन्ड जिसके बीच होता है उसको यहाँ पर टिक करना है। डबल बॉन्ड और एक में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड एडेनिन एंड थाइमिन, एडेनिन एंड गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, तो किसके बीच में होता है उसको यहाँ पर टिक करना है। MCQ का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ टिक नहीं करना है, वहाँ पर आंसर शीट में लिखना होता है। टर्मिनेशन कोडोन इज, तो ये दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें से जो सही होगा उसको लिखना है, ठीक है। अभी हम लोग पार्ट बी को देखेंगे। पार्ट बी में है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा बहुत, मतलब 8 होता है चूज करने के लिए। 8 यहाँ पर क्वेश्चन है, उसमें से क्या होगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ फॉलोइंग्स। 4 ही क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर और एक बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये आप 2 नंबर पार्ट बी लिखना है और 2 नंबर लिख दिए, ठीक है। 2 नंबर लिखने के बाद अगर आपको जैसे कि ये वाला नहीं आता है, फर्स्ट वाला क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस नहीं आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखना है, तो वहाँ पर 2 नंबर ऐसे चढ़ाना होगा, उसके बाद ही लिखेंगे। और अगर 1 नंबर दे करके आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें मार्क्स काटने की पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी क्या, मार्क्स वो काट ही लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं, 8 क्वेश्चन है। पहला है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा है कंप्लीट डोमिनेंस, चौथा है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, और इधर 4 है सिकल सेल एनीमिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ TH मॉर्गन इन जेनेटिक्स, छठा नंबर जो है सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ह्यूमन बीइंग। इसमें जो है आपको वो क्रॉस करके भी दिखाना है, जिसमें XX और XY वाला है, इसको क्रॉस करके भी दिखाना है। क्राइडुचेट सिंड्रोम, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो ये जो 8 क्वेश्चन है ना, इसमें से 4 लिखना है। और यहाँ पर है ईच क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हैं तो 5 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 5 × 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 5 मार्क्स, यानी कि जो शॉर्ट नोट्स है वो 20 मार्क्स का हो गया। MCQ कितना का था? MCQ भी 20 मार्क्स का था। MCQ को ध्यान से अटेम्प्ट करना होता है। चलिए अभी देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होता है। कई बार पूछा जाता है, मतलब कई बार बोला जाता है 2 क्वेश्चन का आंसर लिखे, यानी कि 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। एक बार ऐसे भी आ जाता है कि हमारे टाइम में, यानी कि सेमेस्टर 6 में कैसे हुआ था, अभी जो 2022 वाला फाइनल ईयर हुआ ना, इसमें क्या हुआ था, पूछा था कि मतलब 4 ही ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है 4 ऑप्शन है तो 2 लिखना ही है ऐसे करके, लेकिन 4 ऑप्शन में था
और लिखना क्या था वहाँ पर, इंस्ट्रक्शन ऐसे दिया हुआ था, आंसर मतलब वन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो क्या किए थे, यहाँ पर तो लिखा था कि एक ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन दिमाग में हम लोग का क्या बैठा होता है, 4 ऑप्शन है तो ज़रूर से 2 ही अटेम्प्ट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार जो फाइनल ईयर हुआ था उसमें इस तरह से ही हुआ था, मतलब 4 ऑप्शन दे दिया था और एक ही का लिखना था। तो ये चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। आंसर एनी 2 क्वेश्चन बोल रहा है या फिर 1 क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में होता क्या है, इसमें नंबर डिवाइडेड होता है। जैसे कि ये इतना लंबा है, आपको लग रहा है कि मुझे पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। इधर जैसे व्हाट इज़ द रिलेशन विद रिकॉम्बिनेशन, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये आपको अगर यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा है तो भी आपको अटेम्प्ट करना ही है। ऐसा ना हो कि आप पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किए बस छोड़ के आ गए, ऐसे नहीं होता है। आपको कुछ ना कुछ लिखना होता है उससे रिलेटेड। उतना टफ एग्ज़ाम भी नहीं होता है, नंबर मार्क्स मिल जाता है। तो इसमें नंबर जो है डिवाइडेड होता है। अगर बस आप लिखे कि व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर तो इसमें कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा, ठीक है। जैसे कि 5, 5.5, 7.5, इस टाइप से यहाँ पर नंबर जो है क्या होता है, बंटा होता है। चौथा नंबर है व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ वाज द प्रूफ दैट DNA इज़ जेनेटिक मटेरियल। इसमें जैसे कि वहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे पहले, शॉर्ट नोट्स में शायद था कि, शॉर्ट नोट्स में नहीं था, वो MCQ में जैसे था कि DNA को जेनेटिक मटेरियल किसने प्रूफ किया था, तो वहाँ था हर्षे वाला जो था आंसर। तो उसी को यहाँ पर लॉन्ग में एक्सप्लेन करना है, तो उसी से रिलेटेड आता है। जो आप थ्योरी में पढ़ते हैं ना, उसी के बीच से MCQ भी रेडी किया जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। 5वां नंबर जो है, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डिस्क्राइब 2 ऑफ देम। जेनेटिक डिसऑर्डर भी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसमें क्राइडूचेट हो गया और भी बहुत सारे जो डिसऑर्डर जो होता है वो पूछा जाता है। 6वां नंबर यहाँ पर देखिए, एक्सप्लेन विथ सुइटेबल एग्जाम्पल मेंडल्स प्रिंसिपल इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्रॉस वाला भी बनाना होता है। तो ऐसे ही है सिलेबस, यूनिवर्सिटी का सिलेबस बोल रही है, यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन होता है वो रिपीटेड होता है। जैसे इस साल अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस साल अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, इससे पिछले बार जो हुआ था उसका मतलब बस ओवरव्यू लेना है। और उससे पिछले साल यानी कि 2 साल पहले की 2 साल पहले का क्वेश्चन को देखना है, कहीं से भी ढूंढ के निकालना है, देखना है और उससे प्रिपरेशन करना है। ताकि क्या होगा कि आप जब एग्ज़ाम में जाएं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, तो आपको हेल्प हो सके और आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस जो है आता है। यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आप एग्ज़ाम प्रोग्राम को अगर समझ गए कि किस टाइप से कैसे पूछा जाता है, बस आपका क्लियर हो ही जाएगा, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। तो यहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी हो, रिपीटेड क्वेश्चंस ही पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है शॉर्ट नोट्स, और आप पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और नंबर देना नहीं भूलिएगा। नंबर देने अगर भूल जाते हैं तो वो मिस्टेक हो जाएगा और नंबर कटने का भी पॉसिबिलिटी होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है और डरना नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे ही अगर आपको और भी जैसे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 या फिर सेमेस्टर 6 का भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, मैं वहाँ पर अपलोड कर दी हूँ। और एक होता है, मैं आपको एक नोटिस टाइप से बता दूँ, जैसे कि एक सेमेस्टर 3 या फिर 4 में ही आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत किसी का रुक भी जाता है इस चीज़ में, तो उसकी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड है। तो आप वहाँ से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चंस को देख करके आप अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं।